से आदिवासी समाज के लोग काफी नाराज दिख रहे हैं। रांची पुलिस पर पत्थरबाजों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं और आदिवासी समाज की महिलाओं ने न्यूज 18 से अपनी आपबीती बताई है। उस दिन की भयावह कहानी भी बताई है कि किस कदर बहन और बेटियों के कपड़े उतारे गए और राजा पाहन के को बुरे तरीके से पीटा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मारने वाला को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मारने वाला को फांसी। ये गुस्सा, ये रोष, ये आक्रोश हिंदुओं और आदिवासियों के पर्व त्योहार में बार बार हो रहे हमले को लेकर है। पर्व में पत्थरबाजी की जाती है, जुलूस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, शोभा यात्रा में रोड़े बरसाए जा रहे हैं, पर झारखंड की पुलिस है कि कार्रवाई नहीं कर रही, पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लेने से डर रही है। पुलिस पर यह आरोप है उन बेबस, लाचार और असहाय महिलाओं का जिन पर कमजोर होने के कारण गंदी नजर रखी जा रही है। दिया है और हम लोग का बेटी बहन में नजर रखता है, हम लोग का जमीन में नजर रखता है, और हम लोग साथ में बहुत दुर्व्यवहार करता है। ये काहे करता है? ऐसा उन लोग का माँ बहन नहीं है। उस दिन पूजा के दिन हम लोग को लड़की लोग का कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिया है, सबको झंडा उंडा हम लोग को फेंक दिया, ईटा से लिपटा के लेडीज लोग हम लोग को सबको मारा है। पीड़ित आदिवासी समाज की महिलाओं का आरोप है कि मंगलवार को रांची के पिठौरिया में सरहुल पर्व के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तभी मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस पर हमला बोल दिया। बहन बेटियों के साथ मारपीट की गई, पत्थरबाजों ने लड़कियों के कपड़े तक फाड़ डाले। आदिवासी समाज में जिस शख्स को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, जो उनके राजा होते हैं, उस दिव्यांग पाहन नागदेव को बुरे तरीके से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। शादी हुसैन अभी 10 बजे घर में था, हम लोग कुछ आदमी बाद में आए हैं, 10 बजे आए हैं, 10 बजे आए हैं ईट बालू से। कोई आदमी शादी हुसैन घर से निकला है, उसको संभालने गया, अब वही पर एकदम मार शुरू। अब हम तो अपने चल नहीं सकते हैं, तो नाच रहा था तो हम बैठल थे, अब बस दिया भाग। पाहन के साथ मारपीट और पिठौरिया में हुई हिंसा के बाद आदिवासियों का आक्रोश थम नहीं रहा। गुरुवार को नाराज आदिवासी रांची में सड़क पर उतरकर रोड को जाम कर दिया। रांची पतरातू रोड पर लगभग 4 घंटे तक जाम लगा रहा। आप बीती सुना रही महिलाओं ने कहा कि झारखंड की पुलिस कान में तेल डालकर सोई हुई है। छेड़खानी करने वाले पत्थरबाज बहन बेटियों पर चील कौवे की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं, पर न जाने क्यों एक्शन लेने के नाम पर पुलिस थर-थर कांप रही है। कि जो भी दोषी जो खुला है, अभी तक जो पकड़ाए नहीं है, उसको तुरंत अविलंब गिरफ्तार किया जाए, तब हमारे समाज के लोग को थोड़ा सा शांति मिलेगा। रांची पुलिस का दावा है कि पिठौरिया जुलूस हिंसा मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हालांकि आदिवासी उन सबको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने पाहन राजा पर हमला किया और बहन बेटियों के कपड़े उतारे। देखना होगा पुलिस पत्थरबाज दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, पिठौरिया हिंसा मामले में सियासत भी अब गर्माती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और हेमंत सरकार से पूछ रही है कि आखिर जिहादियों को इतनी ताकत कहां से मिल रही है, प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है। तो इस पर सत्ता पक्ष ने भी बीजेपी पर सियासी साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। और ये हिंदुओं के पर्व त्योहार के अवसर पर ऐसा क्यों होता है कि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको कहां से इतना बल मिल जाता है? मारने वाला को फांसी दो, फांसी दो। चंद असामाजिक तत्व हैं जो किनके इशारे पर चलते हैं, आप समझ सकते हैं। किनको राजनीतिक फायदा होगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। झारखंड में हिंदुओं के पर्व और त्योहार में हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। होली, रामनवमी, शोभा यात्रा, मंगला जुलूस और अब सरहुल की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। झारखंड सरकार पर हमलावर बीजेपी ये पूछ रही है कि आखिरकार जिहादियों को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि वे बार बार हिंदुओं के पर्व और त्योहार को निशाना बना रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर जिस तरीके से मंगलवारी जुलूसों को टारगेट किया जा रहा है, और ये हिंदुओं के पर्व त्योहार के अवसर पर ऐसा क्यों होता है कि जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं उनको कहां से इतना बल मिल जाता है?
हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में हिंदुओं की शोभा यात्रा और मंगला जुलूस में पत्थरबाजी के बाद अब रांची में सरहुल की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। हाल के दिनों में हर बार हिंदुओं के पर्व को निशाना बनाया जा रहा है। झारखंड में बार बार हिंदुओं के पर्व और त्योहार पर प्रहार को लेकर राजनीतिक रार भी चरम पर है। लिहाजा विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। राजनेता है और जो दल है जो धार्मिक उन्माद फैलाकर ही, धार्मिक रूप से विभेद करके ही, लोगों को बांटकर ही सत्ता में आता है, उन लोगों को ही फायदा हो सकता है अशांति। सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा हिंसक घटनाओं को लेकर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ रही है। हिंदुओं के पर्व में हो रही हिंसा को बीजेपी की सियासी साजिश की संज्ञा दे रहा है, जिसके जवाब में बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि पिठोरिया हिंसा तुष्टीकरण का परिणाम है। वो आदिवासी के हितों के लिए, आदिवासी की संस्कृति के लिए, जल जंगल के लिए, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण के तहत ये विरोध पे खड़ा है। जुलूस पर पत्थरबाजी करने और शोभा यात्रा में बहन बेटियों के कपड़े उतारने वालों को बीजेपी जिहादी बता रही है। दुस्साहस करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। लिहाजा ये देखना होगा कि हेमंत सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, मैया सम्मान योजना की राशि के लिए महिलाएं काफी परेशान हैं। 3 दिन की बंदी के बाद जब ऑफिस खुला तो बाहर से लेकर भीतर तक महिलाओं की कतार ही कतार दिखी। मैया सम्मान योजना के सत्यापन के लिए भीड़ जुटी रही। इंतजार है परेशानी खत्म होने का, ताकि खाते में जल्द से जल्द 2500 की राशि आ सके। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। सम्मान राशि का मैया को इंतजार। बाहर धूप में छाता ताने खड़ी है मैया। सत्यापन के लिए अंदर हो रहा संग्राम। खाते में राशि नहीं, बढ़ रही परेशानी। मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। हर महिला को खाते में 2500 रुपये देने की योजना झारखंड की मैया के लिए गले की फांस बनती जा रही है। ये नजारा है रांची के हेहल अंचल कार्यालय का, जहां ऑफिस के बाहर से लेकर अंदर तक महिलाओं की भीड़ उमड़ी है। धूप में छाता ताने महिलाएं कतार में खड़ी हैं। सम्मान राशि के लिए सत्यापन का इंतजार कर रही हैं। जो खुशकिस्मत हैं उनका सत्यापन हो रहा है, लेकिन कईयों का मौका तक नहीं आ रहा। सुबह से लाइन लगे हुए 3 दिन घूम के गए, उसके बाद बोला कि फॉर्म आपका आया ही नहीं। किस चीज का फॉर्म? सत्यापन फॉर्म, सत्यापन करने का। मैया सम्मान? हाँ। क्यों आए? फॉर्म लेना। किसका फॉर्म? मेरा। किस चीज का फॉर्म लेना है? सत्यापन। फॉर्म का नाम है ना मैया। अच्छा, मैया इतना मिल रहा है? अभी तो हम लोग अबे किए हैं। यहाँ अंचल में आए हैं फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म लेना है? मैया योजना के फॉर्म नहीं मिल रहा है? नहीं। हेहल ब्लॉक ऑफिस में एंट्री करते ही कतार में महिलाएं दिखती हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के ऑपरेटर को घेरे लोग सत्यापन के बारे में जानकारी लेते दिखते हैं, लेकिन यहाँ भी अव्यवस्था का आलम है। खुद नाजिर भी परेशान दिख रही है। उनका ही काम हो रहा है, वेरिफिकेशन किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है। बहुतों के खाता में गया है पैसा, बहुतों के नहीं आया है, तो वही अपना आती है दिखाने कि मेरे में क्यों नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका हो ही नहीं रहा, भौतिक सत्यापन पेंडिंग चल रहा है, होल्ड पर रख दिया है अकाउंट को, क्या किया और वहाँ क्या कर रहा है सो तो समझ में नहीं आता है ना। देखिए कि मैया सम्मान के लाभुकों की इतनी भीड़ लगी हुई है। 4 दिन कार्यालय बंद होने के बाद भीड़ अचानक उमड़ पड़ी है और ये सभी जो भीड़ आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैया सम्मान के लाभुक हैं। आप देखना यह है कि कब तक इस फॉर्म लेने का भीड़ लगा रहता है और निष्पादन कब तक होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। गिरिडीह में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्नी और 2 बच्चों का खून पति ने ही किया था और इसके पीछे की वजह बनी थी बीवी की बेवफाई।
आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और अब उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठ रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। बीवी की बेवफाई के बाद पति बना शैतान। फिर यमराज बनकर ली पत्नी और बच्चे की जान। और कातिल साजन बनकर पहुंचा हवालात। गिरिडीह जिले के लोकाई नैनपुर थाना की पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो शैतान साजन है जिसने बीवी की बेवफाई के बाद खूनी साजिश को अंजाम दिया था। पत्नी और 2 बच्चों का मर्डर किया था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल को एक साथ 3 शव मिले, जिससे इलाके में सनसनी मच गई, क्योंकि 29 साल की सरिता टुडू और उसके 5 साल के बेटे सचित हेम्ब्रम का शव एक पेड़ पर झूलता हुआ मिला, जबकि 9 साल की बेटी सरिता हेम्ब्रम का शव एक तालाब से मिला था। जिसके बाद सरिता हेम्ब्रम के भाई ने अपने जीजा चारू हेम्ब्रम सहित 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए हत्या का आरोप लगा दिया, जिसे आधार बनाकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। तीनों मेरी बहन को, भगना को और भगनी को हत्या करके तालाब में फेंक दिया। पुलिस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को चैलेंज के तौर पर लेती हुई जांच की गति को तेज कर चुकी थी। इस दौरान पुलिस के शक की सुई मृतक के पति पर जाकर टिक गई, जिसके बाद पुलिस ने चारू हेम्ब्रम को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया तो चारू हेम्ब्रम ने पूरी कहानी खोलकर रख दी, जो नापाक मोहब्बत की साजिश में लिपटी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने चारू हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया। 10-15 मिनट के बाद दरवाज़ा खटखटाया तो उसने देखा कि घर का लाइट ऑफ है, तो उसको संदेह था। संदेह के आधार पर वो अपना लाइट जलाया तो देखा उसका रिश्ता में चचेरा भाई लगता है वो था उसके घर में, तो उसमें नौका झोंकी हुआ। नौका झोंकी के बाद वो लड़का जो था सो भाग के निकल कर भाग गया। चारू हेम्ब्रम नशे में घर पहुंचा। घर जाने के बाद उसने अपनी पत्नी को अपने चचेरे भाई के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले भाई के साथ नोकझोंक हुई, फिर पत्नी बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गई, जिसके बाद पीछे पीछे चारू हेम्ब्रम भी निकला और तीनों की हत्या कर दिया। अब जरूरत है आरोपी को सजा दिलवाने की, ताकि फिर कोई पति इस तरह की वारदात को अंजाम देने की हिमाकत न कर पाए। न्यूज़ 18 के लिए इजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां रिमांड होम से भागे थे 21 बाल कैदी और अब तक 8 बाल कैदी वापस ला लिए गए हैं। बाकी 13 बाल कैदी की तलाश अभी भी जारी है। स्थानीय थाना के साथ ट्रेसिंग हो रही है। बाल कैदियों की खोजबीन में पुलिस की टीम जुटी भी है। मंगलवार को फरार हुए थे 21 बाल कैदी, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि 8 बाल कैदी वापस आ गए हैं, लेकिन 13 बाल कैदी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस की तरफ से उनके लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है।